नमस्कार, आप सभी को हमारा चैनल विबोध न्यूज़ में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारी मौजूदगी पटना की राजधानी पटना के धरना स्थल पे है, जहां लोग अपनी मांगों के लेकर इस धरने पे बैठे हुए। बीते 9 दिनों से इन लोगों की अपनी मांग है। आइए जानते हैं इन लोगों की क्या मांग है, सरकार से ये क्या चाह रहे हैं। तो बने रहे। 50 लाख मुआवजा देने का मुआवजा नहीं तो पता चलेगा दोस्तों। सर, आपकी मांग क्या है? हमारी पहली मांग है कि बिहार में जो 1,23,000 नल जल बने हुए हैं, उसमें 90% नल जल निजी ज़मीन पर बने हुए हैं। 2 विभाग ने बनाया, एक पीएचडी ने बनाया, एक पीआरडी ने, पंचायती राज विभाग ने बनाया। और उस दोनों में जितने लोग ज़मीन दिए हुए हैं, सबको राज्यपाल के नाम ज़मीन रजिस्ट्री जैसा काला कानून लाया गया है कि आप ज़मीन रजिस्ट्री करें तब मैं आपको अनुरक्षक मानूंगा। ना 1 रुपया 2017 से अभी तक दिया गया है। दिन रात लोग पानी चलाते हैं। इसीलिए मैंने सरकार को स्पष्ट कह दिया है कि वेतन के रूप में 18,000 रुपया, सरकारी कर्मी का दर्जा, नल जल अनुरक्षकों को एक इंश्योरेंस 50 लाख रुपए का, और पुराने जितने भी काला कानून है उसे खत्म करना पड़ेगा सरकार को हर हाल में। और अनुरक्षकों की निजी बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पेमेंट करना है। ये तमाम मांगें हमारी हैं और हमने सरकार को स्पष्ट कह दिया है कि 2017 से अभी तक जो बकाया है हमारी भुगतान करें। अनुरक्षकों को पेंशन, वेतन और मुफ्त इलाज की व्यवस्था करें और उन्हें समस्या का समाधान के लिए, क्योंकि पीएचडी विभाग के द्वारा लूट खसोट मचा हुआ है नल जल की मरम्मती के नाम पर, वो पैसा अनुरक्षक को दे ताकि समय से उसकी मरम्मती करवा सके। यही बात है। और पीएचडी एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा जो भूमि मालिकों के लिए पक्ष में जो कैबिनेट में फाइल पड़ा हुआ है 3 जून 2026 के फैसला, वो फैसला हर हाल में सरकार को लागू करना होगा। जैसा कि आपने अभी बताया कि सरकार से आप गवर्नमेंट जॉब की मांग कर रहे हैं। सरकार तो अब गवर्नमेंट को कम खटाई जा रही है, अब तो वो अर्ध सरकार प्राइवेट सेक्टर को दे रही है। फिर आपकी ये मांग किस तरह से जायज़ है? एक चीज़ मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि बिहार सरकार ने पहले ही इन्हें गवर्नमेंट सेक्टर में मान लिया है। ये कोई हमने नहीं माना है, इन्हें मान लिया है कि ये गवर्नमेंट के लिए ही पानी चलाते हैं। तो जब हम गवर्नमेंट के लिए पानी चलाते हैं, गवर्नमेंट के हैं, तो फिर इसमें ठेकेदार या संवेदक या वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा, ये व्यक्ति पहले ही कह चुका है कि डीबीटी के माध्यम से मैं पेमेंट करूँगा, किसी व्यक्ति के माध्यम से पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो जब सरकार खुद पेमेंट कर रही है तो बिचौलिया की इसमें ज़रूरत क्या पड़ेगा। तो ये पहली बार है इतिहास में कि हम जिस भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं वहाँ से 1,20,000 आदमियों को नौकरी की और उसके घर की खुशहाली के लिए रहे। अगर सरकार मेरी मांग नहीं पूरा करता है तो मैं सरकार को स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, गर्दनी बाग से उठेगी तो मेरी अर्थी उठेगी। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही आवाज़ के साथ अंतिम सांस तक उनके खिलाफ में लड़ता रहूँगा जब तक ये हमारा अधिकार हमें मिल नहीं जाता है, 6 सूत्री मांग पूरा हो नहीं जाता है। आप पिछले 9 दिनों से आप भूख हड़ताल पे हैं। इन 9 दिनों में सरकार की तरफ से कोई भी ऐसे वासिंदा जो आप लोग से मिलने की कोशिश किए आए हों अभी तक? सिर्फ हवाई में कवायदा मेरे साथ में कर रहे हैं। उस रूम पर आ जाइए, वहाँ बात कर लीजिए, वहाँ कर लीजिए, वहाँ कर लीजिए। मेरी मुख्य एक ही बात है, कैबिनेट से पास करिए, सारी बातें होगी, सारी सिलसिलाएँ चलती रहेगी। लेकिन जब तक कैबिनेट से पास नहीं होगी तब तक किसी भी प्रकार का कोई शब्द नहीं होगी। आज हम अभी पूरे साथियों के बातों में आकर के 8 दिनों तक नहीं आ पाया था, लेकिन मैं जब बड़े भाई गणेश चौधरी की बातों को सुना तब हमें यह महसूस हुआ, यदि भाई गणेश चौधरी जी 9 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, इन्होंने हमारी हक के लिए, हमारे अधिकार के लिए ही लड़ाई पर बैठे हुए हैं। इनकी कोई अपनी महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन बहरूपिया इनके बढ़ाने के कारण हमने आने में यहाँ 8 दिनों के विलम्ब कर दिया। मैं अपने तमाम साथियों से विनती कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, जो मेरी बातों को सुन रहे हैं उस बहरूपिया को छोड़िए और हमारी जो हक की बात कर रहा है, हमारी लड़ाई की बात कर रहा है,